हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत करता हूं। हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। 11th फिजिक्स का 0 चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने लॉग पढ़ा था, लॉग के फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करने वाले थे लॉग टेबल देखने की और उसको समझने की। तो समझो क्या होता है लॉग के बारे में। मैं आपको पहले बता देता हूँ, दो टाइप के आपके लॉग होते हैं, एक नेचुरल लॉग और एक 10 के बेस में लॉग। जो आपको टेबल दी जाती है वो 10 के बेस में दी जाती है। अगर नेचुरल लॉग निकालना है तो मैंने कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, आपको क्या करना पड़ता है, 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान के चलो मेरे को निकालना लॉग या नेचुरल लॉग 2, तो इसको मैं लिखूंगा 2.303 लॉग 2। तो सर कल तो आपने इसकी वैल्यू बता दी थी। हाँ बता दी थी, लेकिन मैंने लॉग 2 की वैल्यू बताई थी, नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू बताई थी। बाकी और भी अगर कोई दूसरा लॉग निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस नेचुरल करिएगा, उस 10 के बेस में उसका लॉग निकालेंगे लॉग टेबल की हेल्प से, और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब लॉग आपको कितने की वैल्यू निकालनी, मान के चलो लॉग 12 की वैल्यू निकालनी है। तो जनरली क्या होता है, लॉग टेबल में हम 10 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, 10 से कम की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब हम ऐसी संख्या का लॉग निकाल सकते हैं या ऐसी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं जो 1 पॉइंट समथिंग हो, उसका अपन लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी का अपन लॉग निकाल पाएंगे, उससे कम का भी लॉग अपन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, निकाल तो सकते हैं लेकिन निकालने का तरीका अलग होता है। जैसे अगर मेरे को लॉग 12 निकालना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लॉग 1.2 इंटू 10। ठीक है सर, ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, लॉग का फॉर्मूला लगा दूंगा, लॉग 1.2 प्लस लॉग 10। ठीक है, और log 10 की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर बेस कितना है, 10। तो जो बेस हो और वही नंबर हो तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो log 1.2 प्लस 1। ठीक है सर, अगर 120 होता तो यहां पर अपन क्या करते, 1.2 करते और यहां पर 10⁻² कर देते। तो सर 10⁻² में क्या होता, पावर सामने जाती, log 10 की वैल्यू क्या हो जाती, 1। तो इस तरह से अपन किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, लॉग। लेकिन सर अभी आपने पूरा सॉल्व कहां किया, log 1.2 की वैल्यू नहीं निकाली, निकालते हैं। इसको टेबल से देखकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टेबल से अपन इसको निकाल सकते हैं। वैसे तो इस लॉग को मैं बिना टेबल के भी निकाल सकता था, कुछ चीज आपको याद करनी रहेंगी और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि इसको मैं बिना टेबल से भी कैसे निकाल सकता था। अभी मैं फोकस कर रहा हूं टेबल से किस तरह से आपको लॉग निकालना है। तो ये हो गया। अब टेबल के लिए आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह की टेबल यहाँ पर आपकी होती है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल पास से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फोकस करेंगे। ये लॉगरिथमिक टेबल है। इसमें क्या होती है, यहाँ पर डिजिट रहती हैं, यहाँ पर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। एक्चुअल में ये जो लिखा है इसका मतलब क्या, 1.0, ये 1.1 है, ये 1.2 है, ये 1.3 है, ये 1.4 है। मतलब ये आपका डेसिमल से पहले नंबर और ये डेसिमल के बाद का नंबर है। ठीक है, और अगर इसके बाद भी नंबर हो, डेसिमल के बाद इसके बाद भी नंबर हो, तो वो आपको यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, और अगर उसके बाद भी नंबर हो तो वो आपको यहां पर देखने। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आप देखो क्या था, आपको क्या निकालना, log 1.2। तो इसी में आए, यहां पर ये 1.0 है, पॉइंट यहां पर टेबल में आपको लगा हुआ दिखाई नहीं देगा। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, केवल 1 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 1 दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर 12 देखना है, तो 1 2 देखा, उसके बाद डिजिट में कुछ नहीं है तो 0 वाली लाइन देखनी है। तो 1 2 में 0 वाली लाइन क्या आएगी, 0 7 9 2। यहाँ पर गौर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 0 7 9 2। ठीक है, क्या है, टेबल जनरली बुक्स में अवेलेबल होती है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अपने पास बुक होंगी तो उस पर आप इसको देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉग टेबल देखना जनरली कोई आपको बताता नहीं है। आपको यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिना लॉग के कोई क्वेश्चन होगा नहीं। और जनरली क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो लॉग की वैल्यू आपको दी जाती है। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉग की वैल्यू दी जाती है, लेकिन आप जब घर पे सॉल्व करोगे तो लॉग की वैल्यू नहीं दी होगी। और लॉग की वैल्यू भी वो दी जाती है जो आपको सॉल्व करने के बाद आएगी, और या फिर उससे आप दूसरा सॉल्व करके निकाल सकते हैं, वो आपकी लॉग की वैल्यू दी जाती है। चलो अब अपन 1.2 देख रहे हैं, तो 1.2 कितना आया, 0 7 9 2।
तो ये हो जाएगा आपका 0792, आगे डेसिमल लगाना है, और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1.0792। ये किसकी वैल्यू हो गई? log 12 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मान के चलो मैं आपसे पूछता हूं log 231, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी log 231 की, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत बोलेंगे सर log 231 हम नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करेंगे? log 231 आप अगर नहीं निकाल सकते तो आप क्या करेंगे? log 2.31 इंटू 100 लिख देंगे। ठीक है, या फिर इसी को अपन कैसे लिखेंगे? log 2.31 प्लस log 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। ये हो जाएगा log 2.31 प्लस 2 सामने आएगा, क्या आ जाएगा? log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? log 2.31 प्लस 2, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। अब इसकी बात कर रहे हैं log 2.31, तो आपको क्या करना है? वापस से log टेबल निकाल लेंगे। ठीक है, आपकी ये जो इधर नंबर दिए हैं, ठीक है, ये जो नंबर दिए हैं वो आपके डेसिमल मतलब 2 डिजिट बताते हैं। जैसे ये 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, आपको कहां पर जाना है? 2.31, तो 2.3 निकालना, तो ये आपने क्या निकाला? यहां पर 2.3 मिला। अब 2.3 के बाद कितना है? 1 है, तो 0 नहीं है, 1 है, तो 2.3 के बाद 1 वाली लाइन में जाएंगे। 2.3 के 1 वाली लाइन क्या है? 363। कितना है? 363। तो 2.31 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3617। ठीक है, 2.3 की 17 नहीं, 17 तो 0 वाली लाइन में। आप गौर से देखेंगे कौन से में जाएंगे? 2.3 में 0 नहीं जाना, फर्स्ट वाली लाइन में जाना, क्योंकि उसके बाद क्या है? 1 है। तो 2.3 में क्या दिया है? यहां पर आप गौर से देखेंगे 2.3 और उसके पास में कितना है? 3636 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3636। आगे क्या आ जाएगा? डेसिमल प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 2.3636। अब ये तो क्या है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, ठीक है, उसमें हो गया। अगर डेसिमल के बाद आपकी 3 डिजिट होती है तो फिर देखो 2 डिजिट ये रही, तीसरी डिजिट ये रही, और चौथी डिजिट कहां पर है? यहां पर। 4 डिजिट तक ही निकाल सकते हैं। 4 डिजिट के बाद अपन को क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। किसको? लॉग को। तो आपको 4 डिजिट तक ही निकालना है लॉग, उसके बाद क्या करना है? राउंड ऑफ करना रहेगा। ठीक है, अब आपको मैं बोलता हूं कि आप लॉग निकालो। लॉग निकालो कितना? 36.56। log 36.56 ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे log 3.656 इंटू 10। ठीक है, log 36.56 को क्या लिख सकते हैं? log 3.656 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log 3.656 प्लस log 10। ठीक है, तो बराबर log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब इसको देखना है किसको? log 3.656 को। तो आप वापस से टेबल में जाएंगे। ठीक है, इस टेबल में कहां पर जाएंगे? 3.6, तो ये क्या है? 1.0, 1.1, 1.2, इसी लाइन में नीचे जाएंगे, तो यहां पर आपको मिला 3.6। उसके बाद 3.6 के बाद क्या है? 5, तो इसी में 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 3.65 हो गया, तो ये आप लिखेंगे। सर इसके बाद भी आप एक डिजिट है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले आप इतना लिख दीजिए 3.65। ठीक है, तो यहां पर कितना आ रहा है? 5623, तो अपन यहां पर लिख लेंगे 5623। अच्छा, क्या आ रहा था? इसके बाद 6 आ रहा था, तो इसी लाइन में आपका जो लास्ट नंबर है, कौन से में? इसी में जो लास्ट नंबर है, किसमें? 3.656 में, तो इसी में ये गए, और कहां पर है? 6 नंबर है, तो ये आपका 1 2 3 4
5 6 6 पे क्या लिखा है इसी लाइन में देखना है, दूसरी लाइन में नहीं देखना है। इसी लाइन में आप देखेंगे तो 6 पर क्या लिखा है 7 लिखा है, तो 7 हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 0 3 6 5, यहां पर आगे क्या लगाएंगे डेसिमल प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5630। ये किसकी वैल्यू हो गई log 36.56 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। आपको लॉग टेबल देखना मैंने बताया, अभी कुछ नंबर मैंने देखे, कुछ आप अपनी मर्जी से भी लॉग की वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपको लॉग लेना है 0.01562 का। सर अभी तो आपने बताया था कि जैसे हम डेसिमल को इधर शिफ्ट कर रहे हैं वैसे इधर शिफ्ट कर देंगे। इसको हम लिखेंगे क्या log 1.562 इंटू 10 पावर -2। डेसिमल उधर शिफ्ट होगी भाई, इधर शिफ्ट, अगर डेसिमल को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर को प्लस में बढ़ाते हैं, और डेसिमल को अगर उधर शिफ्ट करते हैं तो पावर को माइनस में बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log 1.562 प्लस log 10 पावर -2। ठीक, -2 सामने आ जाएगा, तो ये -2 सामने आ गया, log 10 प्लस log 1.562। तो माइनस log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया आपका -2 प्लस log 1.562। ठीक है, अब मेन आपको इस पर फोकस करना है। क्या निकालना log 1.562, तो बिल्कुल फोकस करेंगे किस पे log टेबल पे। तो आपका क्या log 1.5, तो ये 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, तो 1.5 के बाद कितना है 6, तो इसी लाइन में कहां पर जाएंगे ऊपर जहां 6 दिख रहा है, तो ये आ गया 6, तो कितना आया 1931। कितना आया 1931। गौर से देखेंगे, और आपके पास अपनी लॉक टेबल है या कोई भी बुक है उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉक नहीं आता है तो आपके बहुत क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप इसको देखेंगे तो -2 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास है 1.56, तो 1931, तो आपका क्या हो जाएगी 1931। लेकिन उसके बाद भी एक डिजिट है, क्या है 2, तो उसी लाइन में आगे बढ़ जाएंगे 2 वाली लाइन में देखेंगे तो नीचे कितना लिखा है 6, तो इसमें 6 को क्या करना है ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका -27391 पॉइंट प्लस का। तो आप क्या करेंगे -2 में ये प्लस करेंगे, मतलब अल्टीमेटली ये घट जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा 3608 माइनस का। तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, लेकिन नेगेटिव का लॉग नहीं निकाल सकते। अगर आप बोलोगे कि लॉग -1.6, ये नहीं निकाल सकते। लॉग की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ सकती है, इसका एंटी लॉग निकाला जा सकता है, लेकिन अगर लॉग के साथ नेगेटिव आएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लॉग की मतलब नेगेटिव नंबर्स का अपन लॉग नहीं निकाल सकते। पॉइंट में निकाल सकते, पॉइंट में कितना भी कम हो लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस तरह से लॉग निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रहा था, कुछ वैल्यू आपको लॉग की याद रखनी पड़ेगी, उससे आपके मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आपको लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है। सर कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, log 2.3010 याद होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। ठीक है, उसके बाद log 3 भी आपको याद होना चाहिए। log 3 कितना होता है 0.4771। log 7 की, ठीक है सर 4 5 नहीं है जरूरत, हम निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताऊंगा अभी। log 7 याद कर लो, log 7 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 0.8451। ठीक है, उसके अलावा log 8 भी नहीं चाहिए, log 9 भी नहीं चाहिए, बस आपको याद रखना है कितना log 11, यानी log 1.1 आपको याद रख लेना 0.0414, ये आपको याद रखना।
मोस्ट प्रोबेबली इनसे काम चल जाता है, इससे ज्यादा आपका लॉग का यूज नहीं आता है, इनसे हम अपना पूरा काम चला लेते हैं केमिस्ट्री। अगर इससे ज्यादा अगर आता है तो आपको वो जनरली क्वेश्चन में वैल्यू देंगे, या फिर आप जब घर पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो लॉग टेबल आपके पास अवेलेबल होती है, तो उससे आप देख सकते हो। मैंने लॉग टेबल से आपको देखना सिखा दिया। अब मैं इनका यूज समझा रहा हूं कि इनसे बाकी लॉग कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने लॉग 12 निकाला था, चलो अब दोबारा से अपन लॉग 12 निकालते हैं, लेकिन विदाउट यूज ऑफ टेबल। ठीक है, आप उससे मैच कर लेना, वैल्यू लगभग सेम ही आएगी। ठीक है, तो log 12 निकालना है मेरे को। log 12 कैसे निकालूंगा? log 12 को लिख सकता हूं log 4 into 3 लिख सकता हूं log 12। हाँ सर लिख सकते हैं भाई, तो लिख लो log 4 क्या हो जाएगा? log 4 प्लस log 3। अच्छा 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं log 2 की पावर 2 प्लस log 3। ये पावर कहां पर आ जाएगी? सामने, तो 2 log 2 प्लस log 3। ठीक है, बराबर 2 log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू कितनी है? 0.4771। तो ये क्या हो जाएगा? 0206 पॉइंट प्लस 0.4771, इन दोनों को ऐड कर दो 1.0791। ये log 12 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आपने अगर उस समय सॉल्व किया होगा तो log 1.2 की वैल्यू देख लो 0.0792, मेरी 0.0791। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आती है? सेम। लास्ट के एक डिजिट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट क्या आएगी? सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो आपको याद कौन सा करना है? log 2। ये तो मोस्ट ऑफ दी जगह यूज होता ही होता है, तो इसको तो अच्छे से रट लेना, बोलता हूं याद कर लेना। मेन ये 3 वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए, तो आप लॉग इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर log 4 निकालो, log 4 निकाल चुका हूं, ये log 4 है। log 5 निकालो, ठीक है log 5 निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? log 5 निकालना है, तो log 5 को लिख सकता हूं log 10/2। 5 क्या होता है? 10/2। वेरी गुड। तो log 10 माइनस log 2, लॉग की वापस से प्रॉपर्टी लगा दी, log m/n क्या होता है? log m माइनस log n। तो log 10 माइनस log 2। अच्छा log 10 1 माइनस log 2 0.3010, घटा दो 0.699, 0.7 अप्रोक्सीमेट 0.699.7। log 5 की वैल्यू 0.699। ठीक है, अच्छा log 6 निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। log 6 को क्या लिख सकते हो? log 6 क्या आएगा? log 2 into 3, 6 हो गया, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3। log 2 0.3010, log 3 कितना था? 0.4771। याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है बेटा बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, याद होना चाहिए, सारी वैल्यू आपको याद करनी है, log 2 की भी, log 3 की भी, log 7 की भी। ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आपका आंसर क्या जाएगा? 1877.7781। ये log 6 हो गए। log 7 की वैल्यू आपको याद ही रखनी थी। log 8 निकालना है, क्या हो जाएगा? log 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 सामने आ जाएगा, log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 3 into 0.3010। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.309, ये आपकी log 8 की वैल्यू हो गई। ठीक है, और आप तो ये छोड़ो, डेसिमल में आएगा, डेसिमल में निकाल लेते हैं। log 1.6 निकालना, सर ये कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, log 16 into 10⁻⁻1। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? log 16 प्लस log
10 की पावर -1, ठीक है। अच्छा log 16 को क्या लिख सकते हैं, log 16 2 की पावर 4, 2 याद है, 2 की पावर 4 प्लस ये माइनस सामने जाएगी -1 log 10 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये आपका 4 log 2 -1 तो बराबर log 4 इंटू 0.3010 -1, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 04012, ठीक है, -1 तो ये हो जाएगा 0.2040, ठीक है। तो ये आपका लॉग हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, लॉग टेबल देखना आना चाहिए, देखने में कुछ नहीं है। आपको लॉग में क्या होता है, कभी भी लॉग जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एक नंबर उसके बाद डेसिमल, फिर आपके 3 नंबर और होने चाहिए, मैक्सिमम 3 नंबर होने चाहिए। 3 से ज्यादा है तो आप उनको क्या करके राउट में ऑफ करके 3 नंबर कर लोगे, ठीक है। पहले तो फर्स्ट लाइन में दिए, ठीक है, उनकी अकेली वैल्यू पूछिए तो 0 वाला कॉलम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड वैल्यू दी है तो उसी लाइन में जो नंबर है उसके नीचे वाली, उसी लाइन में ऊपर से नीचे वाली मिला लेंगे, वो नंबर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद भी नंबर है तो उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे और उस नंबर के नीचे क्या लिखा है उसको इस नंबर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और आगे क्या लगा देंगे, डेसिमल। और बाकी जो होते हैं पावर को कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं बता ही चुका हूं। तो ये आपका लॉग टेबल देखना, लॉग को सॉल्व करना। आज के लिए मैंने लॉग बताया, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको लॉग निकालना है, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है, आपको करना जरूर है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लॉग नहीं बनेगा। इसके बाद मैं आपको एंटी लॉग सिखाऊंगा। एंटी लॉग में थोड़ा सा टाइम लगे, मतलब इतना ही टाइम लगेगा। उसमें एंटी लॉग में 2 अलग अलग टाइप के होंगे। एक तो नेगेटिव का एंटी लॉग अलग तरीके से निकलता है, जैसे अभी आंसर आया था, जैसे मैंने अभी बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं लॉग मेरे को निकालना है 0.012 का निकालना है, ठीक है। तो लॉग 0.012 का लॉग क्या आएगा, लॉग 1.2 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा लॉग कितना आपका 1.2 प्लस -2 log 10। log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो -2 प्लस log 1.2। तो log 1.2 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आपका ये कितना आया था, log 1.2 आपका आया था प्लस log 1.2 आपका आ गया था कितना 0.0। एक बार मैं लॉग टेबल से ही देख लेता हूं, मेरे को याद नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं अपन, उससे भी निकाल सकते हैं। अगर लॉग टेबल नहीं है तो भी आप निकाल सकते हैं। आपका आया था 0.0414 और ये -2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर आपका आएगा -1 इधर से करूंगा तो 6859, यानी माइनस का 1.989586, ये आपका लॉग आया, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलता, लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, तो नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग निकल सकता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलेगा, नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग निकल सकता है। उसके लिए स्पेशल मेथड होती है, उसके लिए भी आपकी एंटी लॉग टेबल आप देख लीजिए। अब अपन इसके बाद देखते हैं एंटी लॉग निकालना, ठीक है। एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी एंटी लॉगरिथमिक टेबल होती है। क्या होती है, एंटी लॉगरिथमिक टेबल होती है। उससे अपन क्या निकाल सकते हैं, एंटी लॉग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एंटी लॉग निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो जैसे लॉग होता है कि आपका क्या होता है कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल होने चाहिए, तब आप लॉग निकाल सकते हो। ऐसे ही एंटी लॉग में आपका क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसमें डेसिमल के बाद नंबर होना चाहिए। अगर वो पहले है, अगर कुछ उसमें पहले लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट 10 की पावर में चला जाएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरे को एंटी लॉग निकालना है, किसका, एंटी लॉग निकालना है, किसका, 2.5602 का, ठीक है। इसका आपको एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा हो गया, चलो अभी पहले
560 का निकालते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एंटी लॉग लॉग 0.56 इंटू 10⁻²। डायरेक्ट जो भी ये यहां पर नंबर होगा वो डायरेक्ट 10 की पावर में चला जाएगा, बस नेगेटिव में नहीं। नेगेटिव के लिए एक स्पेशल मेथड होता है, नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए अलग तरीका होता है, ठीक है। अभी केवल पॉजिटिव। अब ये भी यहां पर आपकी क्या होती है, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल होती है, जिसको आपको एंटी लॉगरिथमिक टेबल बोलते हैं, जिसमें आपका डेसिमल के बाद डिजिट होता है, ठीक है। तो गौर से देख लेंगे, बिल्कुल पास से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपका लिखा एंटी लॉगरिथमिक टेबल, यहां पर आप नंबर देखेंगे तो 0.50 पॉइंट ये सब इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी ये भी कहां तक, आपका डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक निकाल सकते हैं। 2 डिजिट ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो इस तरह से आप यहां पर निकाल पाएंगे कि पहले 2 डिजिट यहां पर है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एंटी लॉग 0.56 निकालना है। तो 0.56 कहाँ है, 0.50 ये रहा, फिर 0.51, 0.52 इस तरह से आगे जाएंगे। तो ये 0.56, उसके बाद कोई डिजिट नहीं, 0, तो ये यहां पर आएगी। तो ये कितना आया, 3631, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे ये हो जाएगा 36, ठीक है, 31, ठीक है। यहां पर जो डेसिमल आती है वो एक डिजिट के बाद आ जाती है। किसके बाद आ जाती है, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाती है। तो ये हो जाएगा 3.631 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻+2, ये हो जाएगा 363.1। ये इसका एंटी लॉग हो जाता है, ठीक है। अब मान के चलो और भी एंटी लॉग ले लेते हैं, और कोई सा भी एंटी लॉग ले लेता हूं। एंटी लॉग लेता हूं, नेगेटिव नंबर का नहीं बता, नेगेटिव नंबर के लिए आपको एक स्पेशल मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग ले पाएंगे। उससे पहले आप पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग लेना सीख लीजिए। एंटी लॉग मैं बोल रहा हूं 5.6321, ठीक है। तो ये क्या होगा, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका एंटी लॉग 0.6321 इंटू 10⁻², ठीक है। अब वापस से ये सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना, लॉग टेबल में देखो, एंटी लॉगरिथमिक टेबल में देखो, कहां पर जाना है, 0.6321। तो ये 0.50, 51, 52, 54, ऐसे ही कहां पर जाना, 0.63। तो ये 0.63, इसके बाद कौन सा आएगा, 2, ये 0, ये 1 और ये 2, ये कितना आ गया, 4258। तो यहां पर लिख लेंगे 4258। सर एक डिजिट और रह गई थी, ठीक है, अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी डिजिट रह गई थी बेटा, 1 रह गई थी। तो आपका 0.63 वाली इसी लाइन में कहां पर जाओ, इसी लाइन में आगे जाएंगे 1। तो 1 के नीचे क्या लिखा है, 1, जो नंबर यहां लिखा है उसको लास्ट में ऐड कर दो। तो ये 1 यहां पर ऐड कर देंगे इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा आपका 4.259 इंटू 10⁻²। ये इसका एंटी लॉग हो जाता है, लॉग का एंटी लॉग ये हो जाता है, ठीक है। अगर इसका लॉग निकालोगे, इसका लॉग निकालोगे तो ये आएगा, और इसका एंटी लॉग निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने किसका बताया, पॉजिटिव नंबर का एंटी लॉग लेना आपको सिखाया। अगर नेगेटिव नंबर हो तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, इसी तरह से लेंगे, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। क्या डिफरेंस करना पड़ेगा मैं समझा देता हूं। मान के चलो आपको एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग, मैंने बोला था नेगेटिव का लॉग नहीं निकलता, लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, तो नेगेटिव का एंटी लॉग निकल सकता है, ठीक है, नेगेटिव का एंटी लॉग निकल सकता है। तो एंटी लॉग -1.6421 इसका निकालना है। तो इसका एंटी लॉग निकालने के लिए एक स्पेशल करना पड़ता है कि ये माइनस यहां से हटा के यहां पर लगाना पड़ता है। उसके लिए क्या होगा, ये जो नंबर है इसको 1 से बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा बराबर एंटी लॉग 2।
1 है तो 1 को 1 से बढ़ाएंगे तो 2, ऊपर क्या लगाएंगे बार, तो ये बार क्लियर कर देगा कि नेगेटिव का एंटी लॉग निकाल रहे हैं, ठीक है। पॉइंट, अब चूंकि ये एक बड़ा है और बार ऊपर लगा है, ये जो नंबर है इसको 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 0.6421, तो ये हो जाएगा 9753 पॉइंट, तो 0.3579। अब इसका एंटी लॉग आपको निकालना पड़ेगा। नेगेटिव नंबर है, क्या करना है कि ये जो नंबर है इसको 1 से बढ़ाएंगे, फिर जो नंबर है उसको क्या करेंगे, आपका 1 में से माइनस करेंगे, तो ये इसका आपका नंबर बन गया, इसका एंटी लॉग निकालेंगे। अब ये जो होगा ये पावर नेगेटिव में जाएगा, 10 की पावर नेगेटिव में, तो आपका ये किसके बराबर होगा, ये होगा एंटी लॉग 0.3579 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे, तो वापस से एंटी लॉग टेबल देखी क्या है 0.35, तो टेबल में कहां पर जाएंगे, ये रहा इधर टेबल, यहां पर गौर से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे टेबल में, ये रहा आपका क्या 0.35, ठीक है। 35 के बाद कितना है 7, 35 के बाद देख लीजिए कितना है 7, तो 35 के बाद 7 वाली लाइन में जाएंगे, इसी लाइन में आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में क्या आया 2275, 2275, तो ये हो जाएगा 2275। लास्ट में क्या है इसी लाइन में 9 है, तो इसी लाइन में आपको आगे बढ़ के कहां पर जाना है 9 पर जाना, तो ये यहां पर गए और 9 पर देखेंगे तो कितना लिखा है, 9 पर गौर से देखेंगे 3.35 वाली लाइन में 9 पर क्या लिखा है 5 लिखा है, तो 5 यहां पर ऐड कर देंगे, तो ये 5 ऐड करो इंटू 10 पावर -2, तो ये हो जाएगा 2.280 इंटू 10 पावर -2, ये आपका क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं और किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकाल सकते हैं। और अगर आपको दोनों चीजें आती हैं तो कहीं सा भी कैलकुलेशन आए, कितना भी कठिन कैलकुलेशन आ जाए, लॉग से हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। सर कैसे, बताता हूं। जो आपको लगे इम्पॉसिबल है उसका भी अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे, जैसे मान के चलो मैंने आपको दे दिया 2.5 205 की पावर 1/9, इसकी वैल्यू निकालनी x, ठीक। क्या करें, कुछ मत करो, लॉग ले लो दोनों तरफ, log x बराबर log 205 की पावर 1/9, ठीक है। log x 1/9 सामने आ जाएगा log 205, ठीक है। तो log x 1/9 को ऐसे ही रहने दो, log 205 को सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा log 2.05 प्लस इंटू 10 की पावर 2 log x 1/9 log 2.05 प्लस log 10 की पावर 2, ठीक है। ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। log इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस इसकी वैल्यू लॉग टेबल से देख लेते हैं 2.0 और उसके बाद 5, तो लॉग टेबल में देखो 20 देखो, ये देखा 20, उसके बाद क्या देखना है, ये 20 देखा 2.0 मतलब 20 है ना, 2.020, उसके बाद क्या है अगला डिजिट 5 है, तो इसी लाइन में कहां पर जाएंगे 5 पर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3096, तो ये हो गया 0.3096। तो log x क्या हो गया, log x हो जाएगा 1/9, ठीक है। ये 2.3096, 9 का इसमें डिवाइड कर लो, तो log x क्या हो जाएगा
कितनी बार आएगा, 2 बार, ठीक है, कितना 18, कितना बच गया 5, ठीक है, 5 बच गया, 9 5 45, 5 बच गया 59, 9 छक्के 54, 5 बच गया, 9 छक्के 54। तो ये आपका कितना हो गया, log x बराबर 0.2566। उसके बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा और 2, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 66 ही आएगा, ये log x की वैल्यू। लेकिन हमको log x नहीं चाहिए, हमको x चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एंटी लॉग ले लो, तो x बराबर एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 0.2566, ठीक है। तो अब एंटी लॉग किससे देखेंगे, एंटी लॉग टेबल देख लो, ठीक है, क्या है 0.25, ठीक है, तो ये रहा 0.25, फिर उसमें क्या है 6, तो इसी में 6 पे जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आया 1803, कितना है 1803। उसके बाद भी क्या है 6 है, तो 6 है, तो अगला अगला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, इसी के आगे 6 में चले जाओ तो ये दिख रहा है 2, तो क्या है 0.1803 और लास्ट में कितना है 2 है, तो 1 ये हो जाएगा 1803 और 2 को ऐड कर लेंगे। अगर कुछ नंबर नहीं है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1.805, ये आपका x की वैल्यू हो जाएगी। ये इस तरह से हम कोई सा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो लॉग से सॉल्व करने के लिए पहले लॉग लेना पड़ता है, फिर एंटी लॉग लेना पड़ता है। इससे आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो कई जगह पर आपका यूज होगा, जैसे 11th में ही आपका आयनिक इक्विलिब्रियम आप पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, आपका क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, वहां पर लॉग का भरपूर यूज होगा। फिर 12th में जाओगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, तो वहां पर आपका लॉग का भरपूर यूज होगा। फिजिक्स में भी आपका थर्मोडायनेमिक्स में लॉग का यूज होता है, फिजिक्स में चलो कम होता है, केमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो लॉग आपको आना चाहिए, सॉल्व करते आना चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैंने आपको लॉग बता दिया, लॉग टेबल बता दी, एंटी लॉग बता दिया, एंटी लॉग टेबल बता दी, और दोनों को सॉल्व करना बता दिया। हाँ, नेगेटिव वाले में स्पेशल केस बताया कि जो आगे नंबर होता है उसको 1 बढ़ाते हैं, बार लगाते हैं, बाकी नंबर को 1 में से माइनस कर देते हैं, फिर आपका क्या निकालते हैं, एंटी लॉग निकालते हैं। तो लॉग एंटी लॉग मैंने दोनों बता दी। इन पर कोई सा भी न्यूमेरिकल, मतलब आपका फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं पर भी लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। हाँ, आपको ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, बस log 2, log 3, log 7 की वैल्यू याद रखनी। log 2 0.3010, log 3 आपका 0.4711 और log 7.854, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। इनकी हेल्प से बाकी लॉग भी बन सकते हैं। हाँ, इनका एंटी लॉग भी पता है, जैसे 0.7 आ गया, 0.7 का एंटी लॉग, तो 0.7 किसके पास में है, 0.699, यानी 3 के लॉग, मतलब वो क्या है 3 का लॉग होता है, तो उसका 0.7 को अपन क्या एंटी लॉग में पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 0.3010 का एंटी लॉग कितना हो जाएगा 2, या 0.3 का एंटी लॉग क्या हो जाएगा 2। ये आपको इस तरह से आपको क्वेश्चन में याद करना, थोड़ा अपना माइंड चलाएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां पर लॉग और एंटी लॉग का यूज होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। वीडियो जरूर देखें, और आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करें। लॉग टेबल आपके पास होने चाहिए, लॉग टेबल आप देख सकते हैं। जनरली जितनी भी रेफरेंस बुक आप लेते हो सब में लॉग टेबल मिलती है, मैथ्स की बुक में भी मिलती है, केमिस्ट्री की में भी मिलती है और फिजिक्स की में भी मिलती है। तो वहां से लॉग एंटी लॉग दोनों आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। आपको टेबल दिखाने के लिए मेरे को बुक का यूज करना पड़ा, जितना भी मैं आपको समझा पाया आप समझेंगे, अपने पास बुक होगी उसमें से आप लॉग देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं।